राजाओं की दूसरी किताब अध्याय 23। योशिया का मूर्ति पूजा बंद कराना। राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को अपने पास बुलाकर इकट्ठा किया। तब राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और नबियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा को लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन में गया। उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी उसकी सब बातें उनको पढ़कर सुनाई। तब राजा ने खम्बे के पास खड़े होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी आज्ञाएं, चितौनियों और विधियों का नित पालन किया करूंगा और इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूंगा। और सारी प्रजा वाचा से संभागी हुई। तब राजा ने हिजकिय्याह महायाजक और उसके नीचे के याजकों और द्वारपालों को आज्ञा दी कि जितने पात्र बाल और अशेरा और आकाश के सारे गणों के लिए बने हैं उन सबों को यहोवा के मंदिर में से निकाल ले आओ। तब उसने उनको यरूशलेम के बाहर किद्रोन के खेतों में फूंककर उनकी राख बेतेल को पहुंचा दी। जिन पुजारियों को यहूदा के राजा ने यहूदा के नगरों के ऊंचे स्थानों में और यरूशलेम के आसपास के स्थानों में धूप जलाने के लिए ठहराया था उनको, और जो बाल और सूर्य चंद्रमा राशि चक्कर और आकाश के सारे गणों को धूप जलाते थे उनको भी राजा ने दूर किया। वह असेरा को यहोवा के भवन में से निकालकर यरूशलेम के बाहर किद्रोन नाले में ले गया और वहीं उसको फूंक दिया और पीस कर बुकनी कर दिया। तब वह बुकनी साधारण लोगों की कब्रों पर फेंक दी। फिर पुरुषगामियों के घर जो यहोवा के भवन में थे, जहां स्त्रियां असेरा के लिए पर्दे बुना करती थी, उनको उसने ढा दिया। उसने यहूदा के सब नगरों से याजकों को बुलवाकर गेबा से बरसेबा तक के उन ऊंचे स्थानों को जहां उन याजकों ने धूप जलाया था अशुद्ध कर दिया, और फाटकों के ऊंचे स्थान अर्थात जो स्थान नगर के यहोशू नामक हाकिम के फाटक पर थे और सूर्य के फाटक के भीतर जाने वाले के बाईं ओर थे, उनको उसने ढा दिया। तो भी ऊंचे स्थानों के याजक यरूशलेम में यहोवा की वेदी के पास न आए। वे अख़मीरी रोटी अपने भाइयों के साथ खाते थे। फिर उसने तोपेत को जो हित्रोम वंशियों की तराई में था अशुद्ध कर दिया, ताकि कोई अपने बेटे या बेटी को मोलेक के लिए आग में होम करके न चढ़ाए। जो घोड़े यहूदा के राजाओं ने सूर्य को अर्पण करके यहोवा के भवन के द्वार पर नतमेलेक नामक खोजे की बाहर की कोठरी में रखे थे, उनको उसने दूर किया और सूर्य के रथों को आग में फूंक दिया। आहाज की अटारी की छत पर जो वेदियां यहूदा के राजा की बनाई हुई थी और जो वेदियां मनसे ने यहोवा के भवन के दोनों ओर आंगनों में बनाई थी, उनको राजा ने ढाकर पीस डाला और उनकी बुकनी किद्रोन नाले में फेंक दी। जो ऊंचे स्थान इजराइल के राजा सुलेमान ने यरूशलेम के पूर्व की ओर और विकारी नामक पहाड़ी के दक्षिण की ओर अस्तोरेत नामक सिदोनियों की घिनौनी देवी और कमोश नामक मुआबियों के घिनौने देवता और शिलकोम नामक अमोनियों के घिनौने देवता के लिए बनाए थे, उनको राजा ने अशुद्ध कर दिया। उसने लाठों को तोड़ दिया और असेरा को काट डाला और उनके स्थान मनुष्य की हड्डियों से भर दिए। फिर बेतेल में जो वेदी थी और जो ऊंचा स्थान नबात के पुत्र योरोबाम ने बनाया था, जिसने इजराइल से पाप कराया था, उस वेदी और उस ऊंचे स्थान को उसने ढा दिया और ऊंचे स्थान को फूंक कर बुकनी कर दिया और असेरा को फूंक दिया। तब योशिय्याह ने मुड़कर वहां के पहाड़ की कब्रों को देखा और लोगों को भेजकर उन कब्रों से हड्डियां निकलवा दी और वेदी पर जलवाकर उनको अशुद्ध किया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ
जो परमेश्वर के उस भगत ने पुकार कर कहा था, जिसने इन्हीं बातों की चर्चा की थी। तब उसने पूछा, जो खंभा मुझे दिखाई पड़ता है वह क्या है? तब नगर के लोगों ने उससे कहा, वह परमेश्वर के उस भगत जन की कब्र है, जिसने यहूदा से आकर इसी काम की चर्चा पुकार कर की थी, जो तूने बेतेल की वेदी से किया है। तब उसने कहा, उसको छोड़ दो, उसकी हड्डियों को कोई न हटाए। तब उन्होंने उसकी हड्डियां उस नबी की हड्डियों के संग, जो सोमरोन से आया था, रहने दी। फिर ऊंचे स्थान के जितने भवन सोमरोन के नगरों में थे, जिनको इजराइल के राजाओं ने बनाकर यहोवा को रीस दिलाई थी, उन सभी को योशिय्याह ने गिरा दिया, और जैसा जैसा उन्होंने बेतेल में किया था, वैसा वैसा उनसे भी किया। उन ऊंचे स्थानों के याजक वहां थे, उन सबों को उसने उन्हीं वेदियों पर बलि किया, और उन पर मनुष्यों की हड्डियां जलाकर यरूशलेम को लौट गया। योशिय्याह का फसह पर्व मानना। राजा ने सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इस वाचा की पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पर्व मानो। निश्चय ऐसा फसह न तो न्यायियों के दिनों में माना गया था, जो इजराइल का न्याय करते थे, और न इजराइल या यहूदा के राजाओं के दिनों में माना गया था। राजा योशिय्याह के 18वें वर्ष में यहोवा के लिए यरूशलेम में यह फसह माना गया। योशिय्याह के अन्य सुधार। फिर ओझे, भूत सिद्धि वाले, ग्रह देवता, मूर्तें और जितनी घिनौनी वस्तुएं यहूदा देश और यरूशलेम में जहां कहीं दिखाई पड़ी, उन सबों को योशिय्याह ने इस विचार से नष्ट किया कि व्यवस्था की जो बातें उस पुस्तक में लिखी थी, जो हिल्किय्याह याजक को यहोवा के भवन में मिली थी, उनको वह पूरी करे। उसके तुल्य न तो उससे पहले कोई राजा हुआ, और न उसके बाद ऐसा कोई राज्य उठा, जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। तो भी यहोवा का भड़का हुआ बड़ा कोप शांत न हुआ, जो इस कारण से यहूदा पर भड़का था कि मनसे ने यहोवा को क्रोध पर क्रोध दिलाया था। यहोवा ने कहा, जैसे मैंने इजराइल को अपने सामने से दूर किया, वैसे ही यहूदा को भी दूर करूंगा, और इस यरूशलेम नगर जिसे मैंने चुना, और इस भवन जिसके विषय मैंने कहा कि यह मेरे नाम का निवास होगा, के विरुद्ध मैं हाथ उठाऊंगा। योशिय्याह के राज्य का अंत। योशिय्याह के और सब काम जो उसने किए, वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? उसके दिनों में फिरौन नको नामक मिस्र का राजा असूर के राजा की सहायता करने फरात महाना तक गया, तो योशिय्याह राजा भी उसका सामना करने को गया, और फिरौन नको ने उसको देखते ही मगिद्दो में मार डाला। तब उसके कर्मचारियों ने उसका शव एक रथ पर रख मगिद्दो ले जाकर यरूशलेम को पहुंचाया, और उसकी निज कब्र में रख दिया। तब साधारण लोगों ने योशिय्याह के पुत्र यहोयाज को लेकर उसका अभिषेक करके उसके स्थान पर राजा नियुक्त किया। यहूदा का राजा यहोआज। जब यहोआज राज्य करने लगा, तब वह 23 वर्ष का था, और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम हमुतल था, जो लिब्नावासी यरमा की बेटी थी। उसने ठीक अपने पुरखाओं के समान वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उसको फिरौन नको ने हमात देश के रिबला नगर में बंदी बना लिया, ताकि वह यरूशलेम में राज्य न करने पाए। फिर उसने देश पर 100 किकार चांदी और 100 किकार भर सोना जुर्माना किया। तब फिरौन नको ने योशिय्याह के पुत्र एलियाकीम को उसके पिता योशिय्याह के स्थान पर राजा नियुक्त किया, और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा। परंतु यहोयाज को वह ले गया, और यहोयाज मिस्र में जाकर वही मर गया। यहूदा का राजा योयाकीम। योयाकीम ने फिरौन को वह चांदी और सोना तो दिया, परंतु देश पर इसलिए कर लगाया कि फिरौन की आज्ञा के अनुसार
उसे देश के अर्थात देश के सब लोगों से जितना जिस पर लगान लगा उतनी चांदी और सोना उससे फिरौन नको को देने के लिए ले लिया। जब योयाकीम राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम जबीदा था, जो रूमावासी अहया की बेटी थी। उसने ठीक अपने पुरखाओं के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। थैंक यू।